सभी मित्रों को नमस्कार। प्राकृतिक चिकित्सा की इस व्याख्यानमाला में जो कलर थेरेपी के ऊपर चर्चा चल रही थी और पिछले वीडियो में हमने नारंगी रंग है, हरा रंग है, उनके बारे में जाना था। उसके पश्चात अब हम आगे बढ़ते हैं और आज एक फिर बहुत ही अच्छे कलर के ऊपर हम चर्चा करेंगे जिसके अपने आप में बहुत सारे फायदे हैं। और वो जो रंग है वह है नीला रंग, यानी कि ब्लू कलर। इस ब्लू कलर की क्या प्रकृति है, गुण है, इसके क्या हमारे शरीर के ऊपर मानसिक प्रभाव पड़ते हैं और किन किन बीमारियों में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो जो नीला रंग है, जैसा कि प्राथमिक जो कलर होते हैं उनमें 3 रंग होते हैं, उन 3 रंगों में एक रंग नीला रंग है और इसकी प्रकृति है वह शीतल होती है, यानी कि यह एक तरह से ठंडकता प्रदान करने वाला रंग होता है। शीतल प्रकृति के साथ ही यह सुखद और संकोचक भी होता है। प्राय हम देखते हैं कि जो पहले जो टीवी आती थी, उन टीवी के अंदर जैसे ही टीवी को बंद किया जाता था तो उसके अंदर एक नीला कलर स्क्रीन आ जाती थी। यदि टीवी नहीं चल रहा है तो अधिकतर नीला कलर उसमें दिखाई देता था। वो इसलिए कि वह हमारी आंखों के ऊपर गलत इफेक्ट नहीं डालता था, यानी कि यह बड़ा ही सुखद होता है और हमारे आंखों को, हमारे शरीर को, हमारे मन मस्तिष्क को एक प्रकार से शीतलता प्रदान करने वाला होता है। इसके यदि हम गुणों की बात करें तो यह एंटीसेप्टिक होता है। एंटीसेप्टिक यानी कि यह कीटाणु नाशक होता है, क्योंकि इसकी प्रकृति शीतल होती है। इसलिए इस कलर की प्रधानता से जो कीटाणु है वह आगे ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। और हम एक चीज और भी देखते हैं कि अधिकतर जो ऑपरेशन थिएटर होते हैं या बहुत सारी जो मेडिसिन आदि चीज होती है, और हम हमारे घर के अंदर भी यदि बहुत सारी वस्तुओं को, खाद्य वस्तुओं को, दवाइयों को लंबे समय तक यदि उनको रखना चाहते हैं तब हमें फ्रिज की आवश्यकता पड़ती है। और फ्रिज क्या करता है? फ्रिज अपने अंदर के वातावरण को वह शीतल यानी ठंडा बनाए रखता है। तो इस नीले रंग के अंदर इस ठंडकता और शीतलता के गुण के कारण ही यह कीटाणुओं को नष्ट करने वाला होता है, इसलिए इसको एंटीसेप्टिक कलर कहा गया है। साथ ही नीले रंग का जो प्रभाव है हमारे शरीर के ऊपर, वह अधिकतम जो प्रभाव है मुंह, हमारा जो गला है और गले का जो हमारा ऊपरी भाग है मस्तिष्क, उसके ऊपर इसका सबसे अधिक प्रभाव देखने को मिलता है। इसीलिए यदि हम ध्यान की भी बात करें तो ध्यान में लेस्या ध्यान आता है और यहाँ पर जो हमारा गले का भाग है इसको विशुद्धि केंद्र कहा गया है और विशुद्धि केंद्र के ऊपर नीले रंग का ध्यान किया जाता है और उस ध्यान से अपने आप में जो बहुत सारे प्रकार के फायदे होते हैं वो हमें प्राप्त होते हैं। साथ ही हर प्रकार की जो वात जनित सूजन होती है, यानी शरीर में वात बढ़ गया है, वायु बढ़ गई है, वात पित्त कफ जो 3 प्रकार के ये आयुर्वेद के अंदर बताए गए हैं, यदि वात बढ़ गया है और उससे किसी भी प्रकार की शरीर में सूजन आ गई है तो उसको यह नीला रंग दूर करता है। शरीर में किसी भी प्रकार की यदि जलन है तो उस जलन को भी शांत करने के लिए इस नीले रंग का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि शीतल प्रकृति है, इसलिए निश्चित रूप से यह जलन को दूर करने वाला कलर होता है। साथ ही इसका यदि हम मानसिक प्रभाव देखें कि मन के ऊपर क्या प्रभाव डालता है, तो मानसिक उत्तेजना को मिटाने वाला यह कलर है और मन को शांत और शिथिल करता है, यानी कि मन इससे हमारा रिलैक्स होता है। साथ ही आध्यात्मिक विकास और ध्यान में यह बड़ा सहायक होता है। यदि आप ध्यान की गहराई में उतरना चाहते हैं, बहुत अच्छे से आप ध्यान करना चाहते हैं, तो नीले रंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि आंखें बंद करके बैठ करके और आपको सिर्फ और सिर्फ महसूस करना है कि आपके चारों ओर सिर्फ नीला ही नीला रंग दिखाई दे रहा है
और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, या आप ऐसे स्थान पे बैठे हैं कि चारों ओर नीला आसमान आपको दिखाई दे रहा है, या फिर हमारा जो राष्ट्रीय पक्षी है मयूर, मोर की जो गर्दन होती है, यदि हम उसकी गर्दन को देखेंगे तो बिल्कुल बहुत ही अच्छा चटक नीला रंग होता है। उस प्रकार का नीला रंग यदि ध्यान के अंदर देखा जाए तो उसका एक अपना अलग ही इफेक्ट जो हमारा मस्तिष्क है, हमारे जो ज्ञान तंतु है उनके ऊपर, या हम यूं भी कह सकते हैं कि जो हमारा मन और हमारे जो विचार है उनके ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार से मयूर की गर्दन की भांति चमकते हुए नीले रंग का हम ध्यान कर सकते हैं, या हम यूं भी कह सकते हैं कि जो नीलम होता है, नीलम का भी अपना एक रंग होता है, एक अपना प्रकाश होता है। उस प्रकाश की तरह एक चमकता हुआ जो नीला रंग है उसको देखते हुए भी हम ध्यान कर सकते हैं। क्योंकि ध्यान में देखिए एक चीज हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि कभी भी जो बिल्कुल फेड कलर होते हैं उनको नहीं देखना चाहिए, उनका गलत इफेक्ट आता है। इसलिए जब भी ध्यान करें, चाहे किसी भी कलर का क्यों ना करें, लेकिन जो कलर है वो हमेशा चमकदार होने चाहिए कि भाई जिनको देखते ही मन में प्रसन्नता छा जाए, अपने आप विचारों के अंदर एक अच्छी पवित्रता, इस प्रकार की भावना बन जाए। तो उस प्रकार के जो कलर होते हैं उन कलर्स का ही हमें ध्यान के अंदर प्रयोग करना चाहिए। इसी प्रकार से जो सत्य है, श्रद्धा है, भक्ति है, इनकी प्रेरणा देने वाला यह रंग माना गया है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि हमारे मन के ऊपर भी बड़ा सात्विक जो प्रभाव होता है वह इस रंग का पड़ता है। अब यदि विभिन्न प्रकार के जो दूसरे रोग आदि है उनके अंदर देखा जाए तो हमें जो पित्त जनित रोग होते हैं, जो आमाशय हमारा होता है, और आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब बढ़ जाता है तो पित्त की मात्रा बढ़ जाती है। हम कहते हैं कि भाई एसिड बढ़ गया, या फिर हम यूं कह सकते हैं कि हमारे शरीर के अंदर चाहे रक्त पित्त की बात करें या और दूसरे प्रकार के जो पित्त जनित रोग होते हैं वो यदि बढ़ जाते हैं तो उनमें नीला जो रंग होता है यह बहुत ही कारगर होता है। बहुत ही अच्छा जो इसका इफेक्ट है वह देखने को मिलता है। साथ में तेज बुखार, यानी कि तेज बुखार तथा सिर दर्द यदि हो रहा है तो उसके अंदर यह आराम पहुंचाता है। अब यहाँ पर एक चीज थोड़ी मैं क्लियर कर देना चाहूंगा कि नीले रंग को हम दोनों तरीके से यूज में ले सकते हैं, यानी कि पानी के रूप में भी और तेल के रूप में भी। यदि बुखार की स्थिति है तो उस स्थिति में उस पेशेंट को हमें नीले रंग की बोतल का जो पानी होता है उस पानी को पिलाना चाहिए। और यदि आपके सिर में दर्द है तो सिर दर्द को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा एक टॉनिक का जो काम करता है ये नीला रंग। उसमें नारियल का जो तेल होता है वह नारियल का तेल जो हमने नीले रंग की बोतल में रख करके चार्ज किया है, जैसा कि पिछले वीडियो में बताया गया है कि लगभग महीना भर लग जाता है इसको चार्ज करने के अंदर। वो चार्ज्ड जो ऑयल होता है नारियल का, उसको यदि हम हल्के हाथों से हमारे सिर के ऊपर मसाज करें तो सिर दर्द जैसी जो बीमारी है वह इससे दूर हो जाती है और मस्तिष्क को बड़ा आराम मिलता है। एक ऐसा लगता है कि बिल्कुल मन के अंदर एक जो शांति है वह छा गई है। इस प्रकार का जो इफेक्ट होता है इन तेलों का, ये जो पानी है इसका हमें देखने को मिलता है। साथ में शरीर में यदि कहीं पर भी जलन होती है, यदि किसी को लू लग गई है, लू लगने पर तथा आंतरिक यदि किसी भी प्रकार का कोई रक्त स्राव हो रहा है, उस स्थिति में भी यह नीला जो रंग है वह आराम पहुंचाता है। साथ जिन लोगों को उच्च रक्तचाप है, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर जिन लोगों को है, उनको तो अवश्य ही इस नीले रंग की बोतल का जो पानी है वह प्रयोग में लेना चाहिए, क्योंकि यह शीतलता प्रदान करने वाला है। इसलिए जिन लोगों को भी हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है, यदि वो प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से धीरे धीरे, हालांकि थोड़ा समय जरूर लग सकता है, लेकिन बड़ा ही अच्छा और जो सूक्ष्म प्रभाव है वह देखने को मिलता है। तो उसमें हम ले सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को नींद नहीं आ रही है
तो उन जिन लोगों को नींद नहीं आ रही उनके लिए बड़ा ही अच्छा इलाज है कि वह दोनों ही चीज़ों का इस्तेमाल करें। दोनों चीज़ों का यानी कि वह एक निश्चित क्वांटिटी में पानी का भी प्रयोग करें और वह अपने सिर के ऊपर उस नारियल के तेल की हल्के हाथों से मसाज करें। यदि वह मसाज करेगा तो जो नींद की कमी है या फिर रात को कई बार होता क्या कि रात को हम सो तो जाते हैं लेकिन नींद बड़ी टूटती है, बार बार नींद टूटती है। और जब बार बार हमारी नींद टूटती है तो उस स्थिति में हम पूरी नींद नहीं ले पाते और पूरी नींद नहीं ले पाते हैं तब हमें लगता है सुबह उठते हैं तो आलस्य है, एक खिंचाव सा है, चिड़चिड़ापन सा लगता है। ये चीज़ें यदि हम दूर करना चाहते हैं तो नीले रंग का प्रयोग हमें अवश्य ही करना चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि यदि किसी को हिस्टीरिया की शिकायत है या फिर मानसिक विक्षिप्तता है, यानी कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की जो हम बात करते हैं, उसके अंदर भी ये तेल आदि जो है, ये जो नीला रंग है, ये बहुत ज़्यादा फायदा देने वाला होता है। इतना ही नहीं, आप नीले रंग के तेल के साथ में जो आपकी मेंटल डिसऑर्डर की जो बात हम करते हैं, मानसिक विक्षिप्तता की जो बात करते हैं, उसमें यदि नीले रंग के साथ ध्यान किया जाए तो और अच्छे जो रिजल्ट है वह हमें प्राप्त हो सकते हैं। ना देखिए, हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ है कि जो प्राकृतिक चिकित्सा है उस चिकित्सा के साथ में हमने मेडिटेशन को जोड़ दिया। आप यूं भी कह सकते हैं कि मेडिटेशन के साथ में कलर्स को जोड़ देना है। तो प्राकृतिक चिकित्सा और योग या ध्यान का एक जुड़ाव हो गया है, कॉम्बिनेशन हो गया है, जिससे हम बहुत सारे फायदे ले सकते हैं। बहुत सारी बीमारियों को हम दूर करने के लिए हम फायदे ले सकते हैं। ये भी अपने आप में इसकी एक बड़ी उपयोगिता है। इसके साथ ही टॉन्सिल यदि है, जैसा हमने कहा कि इसका जो इफेक्ट है वह गला और गले के ऊपर के जो पार्ट्स है हमारे, उनके ऊपर, मुंह आदि के ऊपर इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति यदि यहाँ पर जो गले का भाग है, यहाँ पर नीले रंग का ध्यान करे या पानी का भी वह प्रयोग करना चाहे तो पानी का प्रयोग कर सकता है, या हल्के हाथों से यहाँ पर तेल की क्या कर सकता है, मसाज कर सकता है, तो उनसे भी टॉन्सिल जैसी जो बीमारियां होती है उनमें बड़ा ही उसको फायदा मिलेगा। टॉन्सिल की बीमारी जो है वह उसकी दूर होगी। और अधिकतर हम देखते हैं कि छोटे बच्चों में और यह बीमारी अधिक देखने को मिलती है। तो टॉन्सिल के साथ गले की जो बीमारियां हैं वह भी इससे दूर होगी। यदि आपके मसूड़े फूलते हैं, बार बार मसूड़ों का फूलना है, या दांत का दर्द है, पायरिया जैसी जो बीमारी है जो दांतों से ही संबंधित है वह बीमारी हो गई है, मुंह में किसी भी प्रकार के छाले, घाव आदि हो गए हैं, तो उनमें उससे पानी का कुल्ला आदि जो किया जाता है उससे इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। और चर्म रोगों में तो अत्यंत प्रभावशाली है। यानी कि चर्म रोग यदि हो जाते हैं तो ये जो तेल है उस तेल को स्किन के ऊपर लगाना चाहिए, तो निश्चित रूप से जो होने वाली स्किन डिजीज है वह दूर हो जाएगी। डायरिया भी अपने आप में एक खतरनाक बीमारी है। तो डायरिया है, साथ ही डिसेंट्री है, वह भी इससे दूर होता है। वमन है, यदि जी मिचला रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, हैजा है, तो इस प्रकार की जो ये खतरनाक बीमारियां हैं इनमें भी यह कलर जो है यह आराम पहुंचाता है। यदि हमारे को कोई भी जहरीला कोई भी जीव जंतु, कीड़ा मकोड़ा यदि काट गया है, मान लीजिए कि ततैया है या मधुमक्खी है, ये बड़े जहरीले जीव होते हैं और काटने के बाद में वहाँ पर बड़ी जलन दर्द होता है। यदि किसी को भी, यहाँ तक कि बिच्छू भी, यदि वह काट जाते हैं तो उस व्यक्ति को तुरंत ही वहाँ पर उस नारियल तेल का प्रयोग करना चाहिए, उसकी हल्के हाथों से मसाज करनी चाहिए। तो उस विष का जो प्रभाव होता है वह वहाँ से धीरे धीरे हटने लग जाता है और बड़ा ही आराम मिलता है। यदि आपके पास में किसी भी प्रकार का और कोई साधन नहीं है तो कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, हम उस तेल का प्रयोग आसानी से कर सकते हैं।
उसके उस विष के प्रभाव को दूर करने के लिए। इसी के साथ ही यदि फूड पॉइजनिंग हो गई है, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि लोगों को बाहर का जो खाना है उस खाने में थोड़ी रुचि ज़्यादा रहती है। इसके साथ ही जो फास्ट फूड है और होटल्स के अंदर जाकर के खाना है आदि है, या हम किसी शादी ब्याह के अंदर जाते हैं वहाँ पर कुछ ऐसा खा लेते हैं और कई बार फूड पॉइजनिंग होने के चांसेस हो जाते हैं। उस स्थिति के अंदर भी ये नीला जो रंग है ये बड़ा फायदा पहुँचाता है, उसका हमें अवश्य ही प्रयोग करना चाहिए। इसी प्रकार यदि स्त्रियों के मासिक धर्म में रक्तस्राव की अधिकता है, साथ ही श्वेत पदर की भी समस्या है, तो इन रोगों को भी यह जो नीला रंग है यह मिटाता है। यह भी बड़ा फायदेमंद होता है। इसमें शरीर में किसी भी प्रकार की यदि सूजन है तो उसके लिए भी इस तेल को हम प्रयोग में ला सकते हैं। इतना ही नहीं, यदि किसी को मिर्गी के दौरे आते हैं, मिर्गी भी एक खतरनाक ही बीमारी होती है, जब दौरे आते हैं तो बड़ा ही कष्ट होता है पेशेंट को, तो मिर्गी के दौरों के अंदर भी इसका अच्छा इफेक्ट देखा गया है, क्योंकि गले के ऊपर और हमारा जो ये मस्तिष्क है और मस्तिष्क के जो न्यूरॉन्स है उसके ऊपर इसका अच्छा इफेक्ट आता है। पीलिया की जो बीमारी हो जाती है, जॉन्डिस, उसमें बहुत ही कारगर होता है। आजकल जो जन्म लेते ही बच्चों को जॉन्डिस हो जाता है, तब हम देखते हैं कि उन बच्चों को एक कांच का शीशे का बना हुआ जो केबिन होता है उसमें लिटा दिया जाता है, और उस केबिन के अंदर हम देखेंगे तो वो जो कांच होता है उसके अंदर से, यानी कि उसके अंदर नीले रंग का जो प्रकाश होता है, रोशनी होती है, उसकी व्यवस्था की जाती है। और उसका एक जो टेम्परेचर होता है, आजकल तो क्योंकि बहुत सारी मशीनें आ गई है, उनसे टेम्परेचर भी मेंटेन रहता है। तो उससे क्या होता है कि मात्र उसकी रोशनी से उस बच्चे का जो जॉन्डिस होता है वह धीरे धीरे क्या होता है, ठीक हो जाता है। और प्यास की यदि अधिकता है, बार बार प्यास का लगना, उसको भी यह नीला रंग दूर करता है, क्योंकि शरीर के अंदर जब शीतलता रहेगी तो निश्चित रूप से जो प्यास है वह हमें कम लगेगी। इन सभी के लिए मैं यूं भी कह सकता हूं कि यह नीला रंग रामबाण औषधि का काम करता है। साथ ही ध्यान करने से शरीर में ऊर्जा और गर्मी मान लीजिए बढ़ती है। उस स्थिति में भी यह जो नीला रंग है उस बढ़ी हुई गर्मी को, ऊर्जा को क्या करता है, शांत करता है, या हम यूं भी कह सकते हैं कि उसको यह बैलेंस करता है। और उस बढ़ी हुई ऊर्जा से शरीर में होने वाली अनेक प्रकार की जो समस्याएं होती है उनका समाधान इस नीले रंग में विद्यमान है। यानी कि इसका हम प्रयोग आसानी से करके उन होने वाली समस्याओं को दूर कर सकते हैं। कई बार होता क्या है, देखिए कि ध्यान आदि के अंदर करते हैं और मान लीजिए कि थोड़ा एनर्जी का लेवल बढ़ गया, तब समझ में नहीं आता है, और ये भी समझ में नहीं आता कि ये क्या है और कौन सी दवाई लें। तो उस स्थिति के अंदर हम नीले रंग का प्रयोग कर सकते हैं। नीले रंग का ध्यान का प्रयोग करके भी हम फायदा उठा सकते हैं। और शरीर का कोई अंग मान लीजिए अग्नि से जल जाए तो तत्काल नीले रंग का पानी या नीला जो तेल होता है या फिर नीले रंग की जो किरणें होती है, तीनों में से किसी को भी हम काम में ले सकते हैं। हालांकि ऊपर की बीमारियों में भी हम काम में ले सकते हैं। तो उस नीले रंग की किरणें आदि डालने से जलन क्या हो जाती है, शांत हो जाती है, और उसमें भी बड़ा ही आराम आ जाता है। और जो घाव होता है वह घाव भी बड़ा ही जल्दी भर भी जाता है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि जो नीला रंग है हमारे अध्यात्म के क्षेत्र के साथ में हमारे शरीर के अंदर होने वाली अनेक प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार के कष्टों को यह दूर करने वाला होता है। और हम देखते हैं कि भगवान शिव की जब बात आती है तो उनका तो नाम ही नीलकंठ है, यानी कि उनके जो कंठ है वह नीले रंग के हैं। तो नीले रंग का चाहे हम शरीर में, मन में या अध्यात्म में किसी भी रूप में बात करें, इसका अपने आप में एक बहुत ही बड़ा महत्व है। इसी प्रकार से श्वेत रंग की यदि हम बात करें तो जो श्वेत रंग होता है, सभी कलर्स जो कलर्स है उनका मिश्रण जो होता है, और इसका भी अपना एक बहुत ही अच्छा प्रभाव होता है। और इसके पानी को यूज में लिया जाता है एक सफ़ेद बोतल में,
यानी कि जो ट्रांसपेरेंट बोतल आती है उसको यूज में इसमें लिया जा सकता है। उस बोतल को यदि 4 से 6 घंटे, बाकी बोतलों को तो लगभग 10-12 घंटे करें तो बहुत अच्छे से चार्ज होगा, इसको यदि 4 से 6 घंटे धूप में यदि हम रख देते हैं तो पानी न केवल चार्ज हो जाता है, कीटाणु मुक्त भी हो जाता है। यानी कि इसमें यदि किसी भी प्रकार के कीटाणु है, कोई बैक्टीरिया है, तो वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे और आराम से उस पानी को हम पीने के लिए या दूसरे कामों में प्रयोग में ला सकते हैं। और केवल कीटाणु ही नष्ट नहीं होते हैं, श्वेत रंग की बोतल्स के अंदर यदि पानी को चार्ज हम करते हैं तो वह कैल्शियम युक्त हो जाता है। यानी कि आपके शरीर के अंदर यदि कैल्शियम की कमी हो गई है तो सफ़ेद रंग की बोतल के पानी को आप काम में लीजिए, आपको कोई टेबलेट आदि बाह्य संसाधन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मात्र उस सफ़ेद रंग की बोतल के पानी से हमें कैल्शियम की जो कमी है शरीर में उसकी पूर्ति कर सकते हैं, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो हड्डियां हैं उन हड्डियों के अंदर कैल्शियम का होना बहुत ज़रूरी है और कैल्शियम के कारण ही वो मजबूत बनती है। और अधिकतर लेडीज़ के अंदर जब 40 की एज हो जाती है, 40-50 के बीच की जो एज होती है और मोनोपोज के बाद में उनकी हड्डियों के अंदर कैल्शियम की कमी आदि से बहुत सारी समस्याएं होनी शुरू हो जाती है। इस कैल्शियम युक्त पानी को यूज में लेकर के हम उसकी पूर्ति कर सकते हैं। इतना ही नहीं, यदि कैल्शियम की यहाँ पर बात है तो हम देखते हैं कि जब छोटे बच्चों के अंदर उनके जब दांत आ रहे होते हैं तब बच्चों में जो मसूड़े होते हैं वहाँ पर खुजली चलती है, दस्त आदि शुरू हो जाती है, तो उस समय भी उनको थोड़ी तकलीफ होती है। तो बच्चों के दांत निकलते समय यदि हम वही पानी पिलाएं तो दांत निकलने में सहायता मिलेगी और बच्चे को कष्ट नहीं होगा, मसूड़ों में खुजली आदि उसके नहीं चलेगी। अब चूंकि हम देखते हैं कि ये एक पानी है, इसलिए इसका कोई साइड इफेक्ट तो है नहीं, इसलिए छोटे बच्चों को उनकी उम्र के अनुसार हम आसानी से उस पानी को दे सकते हैं और शरीर में होने वाली जो कैल्शियम की कमी है उसकी हम पूर्ति भी कर सकते हैं। तो बच्चों को उसे क्या है कि दांत निकलते समय होने वाली जो पीड़ा है वह कम होगी। इतना ही नहीं, यदि किसी व्यक्ति की हड्डी टूट गई है तो हड्डी को जुड़ने में कुछ समय तो लगता ही है और कई बार बहुत ज़्यादा समय भी लग जाता है और समय लगने के पीछे कारण भी यही होता है कि कैल्शियम की कमी। यदि हड्डी टूट गई है तो उस स्थिति में भी कि वह जल्दी और मजबूती के साथ में जुड़ जाए तो इस पानी का हम क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, उससे हड्डी के जुड़ने में सहायता मिलेगी। साथ ही यह पानी हल्का टॉनिक यानी कि साधारण हल्का शक्तिवर्धक भी होता है और गांव में जहाँ पर पीने का पानी शुद्ध नहीं मिलता है वहाँ हम इस सफ़ेद कलर की बोतल के अंदर 6 घंटे तक पानी को रख करके और उसको अनेक प्रकार की संक्रामक जो बीमारियां होती है उनसे हमें बचा सकते हैं या बच सकते हैं, क्योंकि वह कीटाणु रहित हो जाएगा। इसके साथ ही महामारी की स्थिति में, ये एक बहुत बड़ी बात है, महामारी की स्थिति में इस दवा का सेवन किया जा सकता है जो अपने आप में एक टॉनिक का काम करेगा और आपको कहीं बाजार जाकर के खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो ये सफ़ेद रंग का पानी है, बोतल के कलर का जो पानी है, यह भी अपने आप में बहुत सारे गुणों से भरा हुआ है। तो इस प्रकार से साथियों हमने कुछ एक कलर्स के बारे में जाना कि इन विभिन्न प्रकार के कलर्स को कैसे यूज में ले सकते हैं। और अधिकतर होता क्या है कि कलर थेरेपी के अंदर इन्हीं कलर्स को ज़्यादा यूज में लिया जाता है, क्योंकि इनके कोई बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट ऐसे नहीं है और इनको यूज में लेकर के अनेक बीमारियों को हम दूर कर सकते हैं। तो अभी इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।